इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो इतनी संख्या में आ गया है, लेकिन ये चलेगा तो हम लोग तो और संख्या में यहाँ मंगवाएंगे, इससे भी और सुविधा होगी ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो लोगों का खर्च भी घटेगा, पर्यावरण का भी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज से बिहार में इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन 12 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और ये अब तस्वीरें देखिए, नीतीश कुमार खुद इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर बिहार विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं। आज इन इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया है। 12 की संख्या में इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिनमें पूरी तरीके से अंदर सुविधाएं जो है वो लैस है। बताया जा रहा है कि अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, अनाउंसमेंट माइक है, डिस्प्ले बोर्ड है। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब खुद इन्हें बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद इसमें सवार हुए हैं। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वो विधानसभा के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बस में बैठकर। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर जो है निकल के आ रही है राजधानी पटना से। नीतीश कुमार आज इलेक्ट्रिक बस से विधानसभा जा रहे हैं। पहले भी वो इलेक्ट्रिक कार से विधानसभा जाया करते थे, लेकिन आज जब इन बसों का शुभारंभ हुआ है, बता दें आपको, बिहार में प्रदूषण काफ़ी फैलता है। पेट्रोल और डीजल की जो बसें चलती हैं, अब उनसे सरकार चाहती है कि निजात दिलाए लोगों को। ऐसे में आज से 12 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो तैयार की गई थी। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। अब से थोड़ी देर पहले इनको हरी झंडी दिखाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रवाना किया है। उस वक्त परिवहन विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार भी मौजूद थे। परिवहन विभाग की जो मंत्री हैं शीला मंडल, वो भी मौजूद थी। उन सभी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने इन 12 बसों को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया। और अब वो खुद इन बस पर बैठकर विधानसभा के लिए निकले हैं, रवाना हुए हैं। विधानसभा जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में विधानसभा जाने के लिए उन्होंने इस इलेक्ट्रिक बस को ही आज चुना है। बस की सवारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। आप तस्वीरें लगातार लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख भी रहे होंगे। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल पड़े हैं। लगभग 1.25 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये बस अब पटना की सड़कों पर दौड़ने को तैयार है। हरी झंडी दे दी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, जरा सुनिए। प्रेरित करने के लिए, और जब उसको पहली बार याद है, जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे, सब लोग खुशी पूर्वक देखने लगते थे कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही है कार जैसा है। तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू होना, ये कितनी अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है, और हर चीज़ इसमें इंतजाम किए हुए हैं, ऑटोमेटिक है हर चीज़, तो काफ़ी सुविधा होगी। और अभी तो इतनी संख्या में आ गया है, लेकिन ये चलेगा तो हम लोग तो और संख्या में यहाँ मंगवाएंगे, ताकि आप जानते हैं कि हम लोगों की जो इच्छा है, और जल जीवन हरियाली अभियान चलाते हैं, और आपको मालूम है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे व्हीकल्स चलेंगे तो काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी। आप जानते हैं आबादी बढ़ रही है, बसों की संख्या बढ़ी है, रोड बहुत बनाया गया है, तो साथ साथ आप जान रहे हैं कि दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो उसके लिए भी सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है। कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके लिए, कहाँ पर किस तरह से बसें चल रही है, उसकी जांच पड़ताल के लिए, उस सब के लिए भी संस्थान का भी निर्माण किया जा रहा है। और जो भी गाड़ियाँ चलाएँगे वो ट्रेंड ही होंगे ड्राइवर, तो इस सब के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है कि अन्य जगहों पर भी इस सब की ट्रेनिंग हो जाए, वो ठीक ड्राइवर बने। तो आज ज़्यादा बसें मतलब व्हीकल्स होने के कारण, और उसके साथ साथ अगर उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं है तो आप जानते हैं दुर्घटनाएं होती हैं। तो जितना भी सड़कों का निर्माण हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स बढ़े हैं, तो उसी में और दुर्घटना बढ़ी है। तो उसी को नियंत्रित करने के लिए भी परिवहन विभाग ने पूरे तौर पर प्रयास किया है, और ये सब कर रहे हैं। और आपको मालूम है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक निर्णय हुआ, और यहाँ पर भी उसके बारे में पूरी बात हुई है। और उसको लेकर के जो हम लोगों ने भी यहाँ कमेटी बनाई, और एक एक चीज़ के लिए पिछले 2 वर्ष पहले से ही सब नियमों का वर्ग को बनाया है, और उस हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी दिशा में लोगों को प्रभावित करने के लिए इस चीज़ एक आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बस का भी चलाया जाएगा। और अभी इन लोगों की इच्छा है, हम तो जानते ही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बस का आज से शुरुआत हो रहा है। तो इसी पर हम लोग बैठ करके सब
सब दोनों सर, जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पब्लिक के लिए काफी हेल्पफुल होगा ये। जाएंगे तेल के दामों में के दाम बढ़ रहे हैं, काफी हेल्पफुल होगा। जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पब्लिक के लिए ये काफी तो बहुत हेल्पफुल अच्छा होगा। है, उससे भी और सुविधा होगी ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो लोगों का खर्च भी घटेगा, पर्यावरण का भी, और उसको तो जान ही रहे हैं। और उसके लिए जो खर्च बढ़ रहा है तो उसके लिए तो हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब चलेगा निर्माण का काम शुरू होगा। उसके लिए आपको पता है कि उसके लिए भी काम करना शुरू कर दिया और उनका प्रस्ताव भी आ रहा है। वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ये एक तरफ खाली चीनी का निर्माण होगा, उसके अलावा इस सब चीज़ का निर्माण भी हो जाएगा, जिससे कि पेट्रोल में ही 20% उसको डाला जा सकता है। उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात सही है, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। इससे एक्सीडेंट भी कम होगा, पर्यावरण का संकट भी कम होगा। तो ये सब नहीं, अभी तो लोग ले जा रहे हैं, अभी तो चलाएंगे, अभी तो चला रहे हैं। और हम लोगों का चूँकि छोटा वाला व्हीकल है तो वो 100 किलोमीटर तक हम गए, लेकिन अभी उसका और ज़्यादा कर रहे हैं लोग, और बेहतर करेंगे तो और खूब लंबी दूरी तक जाने के लिए। और इस सबको तो लंबी दूरी तक जाने में तो सर आम लोगों को ऑफिस जाने के लिए सर काफी दूर होती है। सर आम लोगों से पहुंच से दूर होती है इलेक्ट्रिक गाड़ियां सर, क्योंकि महंगे बहुत ज्यादा होते हैं। उसको लेकर सर सरकार का सर कुछ सब्सिडी का कुछ ऐसा प्रावधान हो। सब तो हम लोग चाहते हैं, आप बात कर रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोगों का तुरंत इतने ही से खत्म हो जाएगा, लेकिन एक शुरुआत तो हो रही है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि बेहतर स्थिति हो, देखें, और इसको भीतर देखे हैं तो कितना ज़्यादा ऑटोमेटिकली एक एक चीज़ का परिचालन। और जो गाड़ी चलाने वाले हैं और गाड़ी को मेंटेन करने वाले हैं, सब ट्रेंड। तो इस तरह से अगर ट्रेंड रहेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना घटेगी। सर किराया क्या कम होगा? तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इलेक्ट्रिक बस की सवारी करते हुए नीतीश कुमार। हालांकि इन सभी बसों में काफ़ी सारी सुविधाएं जो हैं वह दी गई हैं। बसों का कलर भी काफ़ी अच्छा रखा गया है, पीला और पर्पल कलर का बस है। और ऐसे में अब इन बसों में जो सवारी करेंगे लोग, उनको काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि देखिए बसें जो हैं वो आवाज़ बिल्कुल नहीं करती हैं। नीतीश कुमार बस में सवार होकर रवाना हुए हैं, उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी तैनात हैं। और ऐसे में अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हरी झंडी दी इन बसों को। बताया भी जा रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक 13 और बसें आनी हैं। तो ऐसे में 25 बसें फिलहाल प्रथम चरण में बिहार में चलेंगी, जो कि इलेक्ट्रिक से रहेंगी। बताया यह भी जा रहा है कि पहली बार जब इसे फुल चार्ज किया था, यानी कि जब इसे फुल चार्ज किया था तो लगभग 250 किलोमीटर तक का ये सफ़र तय करती है। तो ऐसे में अब पेट्रोल और डीजल भी बचेगा। सरकार का इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे, ताकि इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियाँ रहेंगी वो चार्जिंग पॉइंट पर जाकर के बसों को चार्ज कर सकती हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल आप इलेक्ट्रिक से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इलेक्ट्रिक बसें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद।